हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज रोहित, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे दोस्तों ग्रैटिट्यूड के बारे में। ग्रैटिट्यूड क्या होता है, आज हम इसी के टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलो फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, जो ग्रैटिट्यूड, सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ ग्रैटिट्यूड के बारे में तुम क्या समझते हो। ग्रैटिट्यूड ना, हम तो भूल ही गए हैं किसी चीज को थैंकफुल देना। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, यानी कि किसी के प्रति हमें थैंकफुल होना। इंसान तो छोड़ो, हम यूनिवर्स को भी थैंक यू नहीं करते। छोटी छोटी चीज हमारी लाइफ में जो इवेंट्स घटते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कौन करवा जाता है, अब उसके प्रति थैंक यू बोलना भूल ही जाते हैं। अब तुम देखो ना, जैसे यूनिवर्स तुम्हारे साथ क्या क्या करता है। तुम सोते हो, सुबह तुम जिंदा उठते हो, है ना, तुम्हारी सांसें चल रही होती है। तुमने एक बार भी यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो? नहीं बोलते ना। तुम खाना खाते हो, तुम्हारे अंदर खून, हड्डियां, मांस बनता है, क्या उसके प्रति तुम थैंक यू बोलते हो? नहीं बोलते। तुम मेहनत तुमसे करवाई जाती है, ये मत सोचना कि तुम मेहनत करते हो। वो तो जो तुम्हारे अंदर मेहनत करने की जो फोर्स है, एक्सटर्नल जो इंटरनल फोर्स है, जो लाइफ फोर्स है, वो तो यूनिवर्स से ही आती है ना, कि इस बंदे से इतनी मेहनत करानी है, इस बंदे से ये करवाना है। तो वो मेहनत भी यूनिवर्स करवा रहा है, उसके प्रति भी हम धन्यवाद नहीं करते। तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तुम उसके प्रति भी धन्यवाद नहीं करते, है ना। तो यार, यही होता है ग्रैटिट्यूड, किसी के प्रति धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव, थैंकफुलनेस। कोई अगर आपके प्रति कुछ चीज करता है और आप उसको थैंक यू अपनी फीलिंग, अपनी भाव दशा से बोल देते हो, तो सामने वाला भी एक तरह से यूनिवर्स खुश होता है ना। और यूनिवर्स फिर आपको रिवर्ट बैक में वो चीजें प्रोवाइड करता है। इसी को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी समझ लो। तो दोस्तों, जो ग्रैटिट्यूड है ना, लाइफ में अपने उतारो। इंसान तो छोड़ो, हम यूनिवर्स को भी ग्रैटिट्यूड नहीं करते। जो परमात्मा हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, हमारी सांसें चला रहा है, हमको काम करने की शक्ति प्रोवाइड कर रहा है, हमको हमारे अंदर जो खून, मांस, हड्डियां बन रही हैं, वो कौन कर रहा है? वो परमात्मा ही तो कर रहा है ना। और उसके प्रति हम कोई भी ग्रैटिट्यूड नहीं करते। हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ कुढ़ते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये हो जाता तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, मैं ये कर ले। जो है उसके प्रति धन्यवाद का भाव ही नहीं है हमारे अंदर। तो दोस्तों, जब इंसान के अंदर ग्रैटिट्यूड का भाव नहीं होता ना, तो इंसान कुड़ 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 के मर ही जाता है, अपने अंदर ही मर जाता है। मैं तो ये कहता हूं, आप अगर आपको अपने ग्रह भी अच्छे करने हैं ना, एस्ट्रोलॉजिकल मैं आपको एक एंगल बताता हूं, तो आप अपने रिलेशंस में ग्रैटिट्यूड का भाव अच्छा करना स्टार्ट कर दो।
हर ग्रह कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में बंधा होता है। जैसे कि अगर मान लो अगर आपके पिता ने आपके लिए कुछ किया तो आप उसको धन्यवाद दे दो। लेकिन हमारा अहंकार इतना बड़ा होता है ना दोस्तों, हमारे रिलेशंस में जो भी कुछ हमारे लिए कोई करता है हम उसको धन्यवाद देते ही नहीं है। अगर बाप ने कुछ किया है तो उसको थैंक यू बोल दो यार, उसको भी अच्छा लगेगा। चाहे उसने छोटी सी चीज ही तुम्हारे लिए क्यों ना करी हो। इससे तुम्हारा सूर्य जो होगा ना स्ट्रांग हो जाएगा कुंडली में। करके देख लेना। ग्रेटिट्यूड, सिर्फ एक ग्रेटिट्यूड देने से। अगर मां के साथ रिलेशन खराब है, चंद्रमा वीक है कुंडली में, तो मां को ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कर दो। सिर्फ थैंक यू, कुछ भी किया हो, तुम्हारी नहीं भी बनती ना मां बाप से, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड। दिखाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स को बोल दो मम्मी थैंक यू सो मच, आपने ये किया। अपने मन में वो भाव ला दो, उनको भी मत दिखाओ, सिर्फ मन में वो भाव दशा ही ग्रेटिट्यूड है। भाई ने कुछ किया तो उसके प्रति कुछ ग्रेटिट्यूड कर दो। किसी से तो रिलेशन अच्छे होंगे तुम्हारे, माँ बाप, भाई, बुआ, बहन, चाचा, किसी से तो अच्छे होंगे। भाई के साथ अगर रिलेशंस अच्छे करने हैं तो मंगल स्ट्रांग हो जाएगा कुंडली में। अगर तुमने भाई के साथ रिलेशन अच्छे करे, बहन के साथ अच्छे करे तो बुध स्ट्रांग हो जाएगा। चाचे के साथ अच्छे किए तो राहु अच्छा हो जाएगा, शनि अच्छा हो जाएगा। शुक्र के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड्स के प्रति थैंक यू भाव शुरू कर दो। अपनी वाइफ के प्रति थैंक यू, ग्रेटिट्यूड का भाव देना शुरू कर दो। तो ग्रेटिट्यूड, इससे पता क्या होता है दोस्तों, इससे ये होता है कि जो आपका अहंकार होता है ना वो डिसॉल्व होता है। हम अहंकार से भरे रहते हैं कि यार मैं उसके प्रति थैंक यू क्यों बोलूं, और हम बोलना भी चाहते हैं ना, हम बोलते नहीं है जानबूझ के, क्योंकि हम झुकना नहीं जानते, हम ऊपर उठना ही जानते हैं। और एक बात और दोस्तों, जो बंदा झुकता नहीं वो कभी उठता नहीं। ठीक है, आपने देखा होगा ना रेस में जब हम आगे दौड़ना होता तो 10 कदम पीछे दौड़ना पड़ता, 2 कदम पीछे होना पड़ता, तब हम 10 कदम आगे जाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हमें ऊपर उठना है ना तो हमें थोड़ा बहुत तो नीचे झुकना ही पड़ेगा। ग्रेटिट्यूड की भावना लानी पड़ेगी अपने अंदर। और ये बहुत इजी है कि हम यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं, अच्छी बात है, बोलो यूनिवर्स को। लेकिन अगर आप अपने रिलेशनशिप को भी ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दोगे ना तो रिलेशनशिप्स भी तुम्हारे अच्छे शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्स को देना तो बहुत आसान है, क्योंकि तुम्हें पता है, तुम्हारे अंदर मन में पता है कि यार कौन सुन रहा है। उनके सामने तुम्हारा अहंकार थोड़ा ना डिसॉल्व होगा। तुम तो ये बोल दोगे थैंक यू यूनिवर्स। आजकल बड़ा ट्रेंड में ना, हे थैंक यू यूनिवर्स, आज मैंने अपनी कॉपी में लिखा थैंक यू सो मच यूनिवर्स, रात को सोते वक्त थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स भी पागल नहीं है, यूनिवर्स भी बोलता है बेटा मेरे जो प्रकृति जो बना रखी है ना, माँ बाप, चाचा, बहन, भाई, यही यूनिवर्स है, यही प्रकृति है। कोई यूनिवर्स, प्रकृति कोई अलग से चीज नहीं है। तो अगर हम बोलते हैं ना कि यूनिवर्स के प्रति धन्यवाद, कृतज्ञता का भाव, तो हम ये कहते हैं इस प्रकृति में जो जो चीजें हैं, जैसे तुम्हारे रिलेशंस हो गए,
प्लांट्स, एनिमल्स, उनको प्रति धन्यवाद। ये नहीं कि यूनिवर्स आपने ये किया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये किया बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो है ही यही, क्योंकि जो चीज दिखती नहीं है, इनविजिबल चीजें भी, उनके प्रति तो करना ही करना है। जो विजिबल चीजें भी है ना, वो भी यूनिवर्स का ही पार्ट है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, हमारे रिलेशनशिप्स। तो उनके प्रति भी हमें ग्रेटिट्यूड भाव दिखाना शुरू करना है। बट हम वो दिखाएंगे नहीं, क्यों? हमारा अहंकार बीच में आ जाएगा। अरे इसके सामने मैं झुकूंगा, अरे इसको थैंक यू मैं क्यों बोलूं? तो ग्रेटिट्यूड की भावना लानी शुरू करो, और देखना एस्ट्रोलॉजी भी कि जो तुम्हारी प्लैनेट्स है ना, वो भी अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो सिर्फ यही है कि ग्रेटिट्यूड अपने अंदर लाओ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मौज लो, बाय बाय।